गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर है और ये एक अपने आप में फुल कोर्स है। ऐसा नहीं है कि बेसिक है फिर उसके बाद एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कोर्स है और इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है कि जो भृगुनंदी नाड़ी है उसकी जो आत्मा है वो चंद्रमा है। चंद्रमा योगों को बनाता भी है, बिगाड़ भी देता है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर चंद्रमा ब्लेमिश है। नाड़ी बहुत आसान है। अगर आपको वैदिक अच्छी आती है तो नाड़ी के और वैदिक के मिश्रण से आप बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए इजी वे में। आप बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन करने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है इसका विस्तार बड़ा अच्छा सा है। तो आपको सिखाते हैं, शुरू करते हैं इसको बड़े ध्यान से। फिर से याद रखिएगा, एक और अच्छी बात बताना चाहूंगा, नाड़ी बहुत आसान है। मात्र कारक तत्व आपको याद रहने चाहिए। अगर आपको कारक तत्व अच्छे से याद है तो नाड़ी आपके लिए बहुत सरल है, बहुत सरल है। वही कारक तत्व आप जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ही लगा सकते हैं। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब मैं आपको एक चार्ट से समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए चार्ट से, सिंपल है, बहुत इजी है। बहुतों को तो अभी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ये हमारा चार्ट होता है। चार्ट के अंदर क्या होता है, मेष लगन की कुंडली होती है हमारी काल पुरुष की। काल पुरुष की ये हमारी कुंडली होती है मेष लगन की। सिंपल सी बात है। मंगल हमारी देह को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिए। जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, वो जीव को रिप्रेजेंट करता है, आइदर मेल और फीमेल, जीव को रिप्रेजेंट करता है। ये सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक है। बात क्लियर हुआ। लगन धे को, लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ। क्लियर है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो ये एक त्रिकोण बना, 1 5 9। क्या त्रिकोण बना? जीव आत्मा जो ध्येय के रूप में है। क्लियर। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस थी नहीं इसमें समझने की। इसमें क्या होता है, ट्राइन थ्योरी होती है। ट्राइन थ्योरी क्या होती है वो मैं आपको अभी बताता हूं। दूसरे चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए 1 5 9, इसको कहते हैं, जो ट्राइन होता है ये पहला भाव है, ये पंचम भाव है, ये नवम भाव है। इस ट्राइन को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, धर्म त्रिकोण। इसको बोलते हैं हम लोग धर्म त्रिकोण। त्रिकोण को ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। 2 6 एंड 10, 2 6 एंड 10, इसको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। फिर आता है 3 7 11, इसको बोलते हैं काम त्रिकोण। 4 8 12 को हम लोग बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। सिंपल। तो ये चार ट्राइन के ऊपर हमारी भृगुनंदी नाड़ी टिकी हुई है। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से बता रहा हूं आप लोगों के लिए। लगन पंचम और नवम भाव में जितने ग्रह बैठे हैं वो बनता है धर्म त्रिकोण। 2 6 10 में जितने ग्रह बैठते हैं उनको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। 3 7 11 में बैठे ग्रहों को काम त्रिकोण। 4 8 12 में बैठे ग्रहों को मोक्ष त्रिकोण। अब आगे चलते हैं।
अब जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि 4, 8, 12 है। 4, 8 और 12 ये देखिए, तो क्या युति बनी? वीनस और सैटर्न की युति बनी। सिंपल। तो ये दो ग्रह आपको अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन चूंकि 4, 8, 12 त्रिकोण में यही दो ग्रह थे, तो ये दो ग्रहों की युति हो गई और इससे हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। नाड़ी दो ग्रहों के संगम से भविष्यवाणी की जाती है, दो ग्रहों के संगम से। ठीक है, एक ये है थ्योरी नंबर एक। नंबर दो, नाड़ी में जब एक भाव में बहुत सारे ग्रह हैं तो उनको डिग्री से पढ़ा जाता है। कौन सा ग्रह डिग्री में आगे है, कौन सा पीछे है, बस उसको इस हिसाब से पढ़ा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध कैसे है? ये तीनों ग्रह लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं 50% से। यहां पर ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है वो भी 50% से। अगर लगन में कोई ग्रह है, मानकर चले मंगल है, तो ये एस्पेक्ट चलेगा कितना? 50%। और ये मंगल त्रिकोण को एस्पेक्ट कर रहा है तो ये होता है 75%। क्लियर है? और ये जो ग्रह इकट्ठे एक ही भाव में बैठे हैं, ये एस्पेक्ट एक दूसरे को 100% करते हैं। वैदिक में हम युति कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, नाड़ी में कहते हैं ये ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं 100% एस्पेक्ट्स। दूसरा, मंगल मान के चल रहे थे हम लगन में बैठा है, शनि पिछले भाव में बैठा है, तो पिछले भाव का ग्रह 25% प्रभाव रखता है। क्लियर? अब शनि इन तीनों ग्रहों से अगले भाव में है, तो ये 100% एस्पेक्ट, सॉरी 90% एस्पेक्ट रखता है। नेक्स्ट हाउस में ग्रह जो होता है ना, वो पिछले भाव पर 90% एस्पेक्ट रखता है। और पिछले भाव के ग्रह जो होते हैं मंगल, बृहस्पति और राहु, ये शनि पर 25% प्रभाव रखते हैं। सिंपल है। क्लियर है? फिर से एक बार दोबारा बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ये एकादश भाव और तृतीय भाव में बैठे ग्रह 50% प्रभाव देते हैं। क्लियर? सैटर्न जो है अपने से नेक्स्ट हाउस में बैठा इन तीनों से, तो ये 90% प्रभाव देता है। ये ग्रह शनि से पिछले भाव में है, तो पिछले भाव के ग्रह 25% प्रभाव रखते हैं। सिंपल सी बात है। त्रिकोण में एस्पेक्ट जो है, अब ये चंद्रमा बैठा है, ये लगन को 75% एस्पेक्ट दे रहा है। चंद्रमा ठीक अपने 7th हाउस यानी 3rd हाउस को 50% एस्पेक्ट दे रहा है। वैदिक में तो ये 100 होता है, यहां पर हम 50 लेते हैं। सिंपल सी बात हो गया यहां तक। चलिए आगे चलते हैं और इस चीज को मैं दूसरे एंगल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब इसमें क्या होता है कि डेस्टिनी प्रमोटर ग्रह होते हैं। डेस्टिनी प्रमोटर वो कौन कौन से ग्रह होते हैं? सैटर्न हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया और आपका मरकरी हो गया। क्लियर है? चार ग्रह हमारे डेस्टिनी प्रमोटर हैं। डेस्टिनी प्रमोटर का मतलब हमारे भाग्य को, हमारी तकदीर को चमकाने वाले ग्रह। फिर आता है डेस्टिनी मैन्युपुलेटर, ये होते हैं मार्स एंड मून होते हैं। फिर आता है डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर, जो आपको जीवन में रोड़े अटकाते हैं, वो होते हैं राहु और केतु। हो गए 9 ग्रह। ठीक है?
आगे चले। सन भी है, मैं लिखना भूल गया, दैट्स माय मिस्टेक। सन, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, 5 ग्रह डेस्टिनी प्रमोटर हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। अब क्या है कि हमको कारक बड़े इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। जुपिटर इसमें जीव है, क्लियर है। वैदिक में हम क्या पढ़ते हैं? वैदिक में जुपिटर धन का कारक है, संतान का कारक है। तो यहाँ नाड़ी में कौन है? जीव है, आइदर मेल और फीमेल। सन क्या है? यहाँ पर संतान का कारक है, फादर के साथ साथ, फादर एंड सन सेम है। क्लियर? सिंपल सी बात है। हमको सभी के कारक तत्व याद रखने हैं। चंद्रमा इस जो है नाड़ी की आत्मा है। क्या है? आत्मा। चंद्रमा ब्लेमिश योग बनाता है, बदनामी का। चंद्रमा फूड का कारक है। वैदिक में हम जल तत्व कहते हैं, तो यहाँ पे भी जल तत्व का कारक है। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? कारक से ही आप नाड़ी पढ़ेंगे, दो ग्रहों की युति से। अब चलिए हमने सारा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि फिर खिचड़ी पक जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं, एक हल्का सा बताते हैं। सन नेम फेम का कारक है, पिता का कारक है। क्लियर? जुपिटर भाग्य का, काल पुरुष कुंडली से देखिए, जुपिटर भाग्य का स्वामी है। इसको नाड़ी में ब्लेसिंग बोलते हैं। जुपिटर क्या है? जीव कारक के साथ साथ ब्लेसिंग। उसके बाद आता है वीनस। वीनस पैसा है, वीनस वाइफ है, वीनस डॉटर है, वीनस प्रॉपर्टी भी है या नाड़ी में। याद रखिएगा, वीनस प्रॉपर्टी भी है। उसके बाद मरकरी आ जाता है। मैं दो चार बता रहा हूं, इसमें आपको पूरी बुकलेट मिलेगी, ऐसा नहीं है। पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको एक नाड़ी की बुक इशू हो जाएगी पहली क्लास में। आप उसे पढ़िए और याद करिए। मेरा जो बुक में दिया हुआ है, इन एडिशन बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी है। पूरी बुकलेट शायद 108 पेज की है या 110 पेज की, मुझे याद नहीं है। वो आपको मिल जाएगी इसके अंदर कोर्स में। मरकरी फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, यार दोस्तों को। मरकरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग मार्स के ऊपर। मार्स क्या है नाड़ी के अंदर? सिबलिंग तो है ही है। मार्स पति का कारक भी है नाड़ी में। मैंने अपने जो खोज में पाया है, नाड़ी में कहीं नहीं लिखा, मैं इसको गठबंधन कहता हूं, गठबंधन। पति पत्नी को मिलाने वाला। नाड़ी में पति मार्स है, वीनस पत्नी है। क्लियर है? मून क्या है? मून मैंने अभी बताया, माता है। मून फूड है, मून लिक्विड है, मून हमारा मन का कारक है। बहुत सारी चीजें हैं मून की हमारी। उसके बाद चलते हैं, मून के बाद आते हैं हम लोग राहु पर। राहु क्या है? हमारी डिजायर्स है, हमारी इच्छा है। राहु इल्यूशन है, राहु काल भी है। क्लियर है? केतु क्या है? केतु रेस्ट्रिक्ट करता है, केतु स्टॉपर लगाता है, फुल स्टॉप है केतु, बस ये समझ लीजिए, केतु है फुल स्टॉप। क्लियर है? और शनि क्या है? सैटर्न इज द कर्म खार का, जिसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्मा अलाइनमेंट। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे नाड़ी को पढ़ा जाता है। अगर मान लीजिए ये दो, एक सेकंड, 3 4 5 6 अब ये ट्राइन हमने देखना है। क्लियर है? अब ये देखिए, 2 6 और 10, ये ट्राइन है। मान लीजिए दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, छठे में नहीं है, और 10वें में कोई ग्रह नहीं है, तो ट्राइन खाली हुआ।
अब जरूरी थोड़ी है किसी का यही ट्राइन देखना है, कोई भी ट्राइन हो सकता है। 4 ही ट्राइन होते हैं, 1 5 9 पहला ट्राइन, दूसरा ट्राइन होता है 2 6 10, तीसरा ट्राइन होता है 3 7 11, चौथा ट्राइन होता है 4 8 12। किसी भी ट्राइन में कोई ग्रह नहीं है, तो जातक का भाग्य जो है वो 30 या 32.5 साल की उम्र में आगे बढ़ेगा। बीच बीच में उसको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। क्लियर है? अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेंगी, वो मैं आराम से आपको बता दूंगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। जब भी इस ब्लैंक ट्राइन में जुपिटर या सैटर्न ट्रांजिट करेंगे, तब कुछ समय के लिए सैटर्न से 2.5 साल, जुपिटर से 13 महीने का आपको रिलीफ मिलता है। ऐसा नहीं है भगवान ने पूरा ही लॉक कर दिया, लेकिन स्टेबल लाइफ जो है वो 32.5 के बाद की उम्र में आपकी आगे बढ़ेगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैं दो एंगल से पढ़ाऊंगा, वैदिक से भी समझाने का प्रयास करूंगा, नाड़ी से तो मुझे पढ़ाना है। देखो, मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक दो बातें होती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए राहु के साथ शुक्र बैठा है। मेरे ख्याल मेरे को ना ब्लैंक थोड़ा ले लेना चाहिए, जिससे मैं ना ज्यादा आपको अच्छे से लिख पाऊंगा। एक सेकेंड। हाँ, मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। अब मैंने शुक्र लिया और राहु लिया, ये दो ग्रह लिए। क्लियर है? पहले हम नॉन मटेरियलिस्टिक करते हैं। क्लियर है? नॉन मटेरियलिस्टिक। शुक्र पैसा है, राहु डिजायर है, इल्यूशन है, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा उसको। जिनका शुक्र के साथ राहु है उनके घर बड़े होते हैं, बिग हाउस। अच्छा, क्योंकि शुक्र घर भी है नाड़ी में। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? ये हुआ नॉन मटेरियलिस्टिक। और भी बहुत सारी चीजें हैं नॉन मटेरियलिस्टिक के अंदर, शुक्र से रिलेशन में। आप देखिएगा, एस्ट्रो वास्तु जब मैं पढ़ाता हूँ, शुक्र के साथ राहु है, या वैसे भी राहु देखिए जहां आपके चार्ट में बैठा है वो घर का एरिया थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि राहु का काम होता है एक्सपेंशन। राहु का काम क्या होता है? एक्सपेंशन। अब आते हैं हम इसको, शुक्र और राहु को मेटीरियलिस्टिक वे में लाने के लिए। अब क्या है? शुक्र वाइफ है, राहु डिजायर है, तो हो सकता है आपकी अर्धांगिनी आपसे चार चीजें फालतू मांग रही हो। क्लियर है? चार चीजें फालतू मांग रही हो। अब इसको एक और चीज से मैं बदल देता हूं। शुक्र है, राहु है। क्लियर है? शुक्र मान लीजिए 12 डिग्री का है और राहु 7 डिग्री का है। राहु दादा है, शुक्र पैसा है। दादा कुछ नहीं छोड़ के लिए आप अपने आप मेहनत करो, पैसे कमाओ। दूसरा क्या मीनिंग हुआ? शुक्र दादा है, सॉरी, राहु दादा है, शुक्र पत्नी है। मीनिंग बदलते जाएंगे। मीनिंग कहां से बदल रहे हैं? कारक तत्व से। ग्रह वहीं के वहीं हैं। अब मैंने क्या करा, यहां पर राहु की 7 डिग्री कर दी, शुक्र की 12 कर दी, तो दादा आपके लिए पैसा छोड़ गए हैं। दादा पैसा, आगे दुकान पे कुछ भी लेने जाओ तो हाथ में पैसे रख कर के ही तो चीज लेते हैं। पैसे निकालोगे तभी तो चीज मिलेगी। अब इसी चीज को यहां आ जाइए, सूर्य के साथ शुक्र है। अगर मैंने कहा 17 डिग्री का शुक्र है, सूर्य जो है मान लीजिए 12 डिग्री का है, पापा के पास पैसे हैं। मेरा बाप बहुत अमीर है, मैं देख लूंगा तुझे। लोग आजकल डायलॉग मारते हैं, तो ठीक मार रहा है डायलॉग, उसकी कुंडली में योग है भैया, उसके बाप के पास पैसा है। सिंपल सी बात है, इस चीज को समझना है। अब ये पापा वाली बात आ गई समझ में। अब इस चीज को मैं फिर पलट देता हूं। ग्रह वही है, कुंडली पढ़नी आनी चाहिए। क्या है कि वाइफ 17 डिग्री है,
तो वाइफ सूर्य को पार करके आई है। तो वाइफ में मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन वाइफ इगोइस्ट भी है। सूर्य ईगो है ना, सूर्य मैनेजमेंट है, सूर्य राजा है। तो सूर्य को शुक्र पार करके डिग्री में आगे है ना, 17 डिग्री है। तो वाइफ के अंदर ईगो भी है, और वाइफ का जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सूर्य मैनेजमेंट है। आगे चलते हैं और बता देते हैं आपको। अब देखिए, मंगल और शुक्र है। क्लियर है? नॉन मेटीरियलिस्टिक पढ़ा है। चलिए, नॉन मेटीरियलिस्टिक ये है कि ब्रदर इन लॉ के पास पैसा है। ब्रदर इन लॉ या भाई के पास पैसा है। सिंपल सी बात है। दूसरा, शुक्र जो है, अब मैं डिग्री वाइज चलता हूं, 10 और 12 डिग्री। वाइफ गुस्सा करती है क्योंकि मंगल को पार करा। क्लियर? अब इसी को पलट दो, मंगल है, शुक्र आगे है, तो भाई या ब्रदर इन लॉ पैसे वाला है। सिंपल सी बात है। भाई पैसे वाला है। अब इसी चीज को चार्ट में ले लेते हैं। अगर मेल का चार्ट है, बाकी चीजें अलग है, फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं। मंगल से शुक्र आगे है शादी टाइम पे, क्योंकि वाइफ सामने है। आप चलेंगे, ये पति है मंगल, ये पत्नी है शुक्र, तो शुक्र आगे है, तो मंगल जो पति है उसको पत्नी मिल गई। अगर यही उल्टा कर दो, मंगल 12 डिग्री का, शुक्र 10 डिग्री का, तो देर से शादी। सिंपल सी बात। और देखिए, सीखिए, वैसे भी शुक्र के साथ शनि आ जाए तो क्या है? पैसे का योग है, करोड़पति योग है। वैसे देखो, मैं पूरे ग्रह लिख देता हूं। बुध है, बृहस्पति है, ये करोड़पति योग है बहुत बड़ा नाड़ी में। आप विधि से देख लो चाहे नाड़ी से देख लो। अब कुछ लोग कहते हैं मेरे पास पैसा ढिलेगा नहीं है जी, मेरी कुंडली में शुक्र शनि है। तो उसका कारण ये है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में है। सीधी बात, नो बकवास। उसकी मूल त्रिकोण राशि, क्योंकि ग्रह को अपनी मूल त्रिकोण राशि प्रिय होती है। ये चीज हमको समझनी है। आगे चलते हैं। तो शनि के साथ हमने कहा कि शुक्र है। डिग्री, बिना डिग्री दोनों एंगल से आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? मैं इसको देखो, आपको ना डिग्री और बिना डिग्री दोनों एंगल से पढ़ा के दिखाता हूं। दोनों एंगल से, अपने क्या दिक्कत है? अब देखिए, शुक्र आगे करा हमने, शनि ये करा, शनि और शुक्र ऐसे करा। अब हमने इसको डिग्री में कैसे करेंगे? शनि है 12 डिग्री का, और शुक्र है आपका 17 डिग्री का। तो आपका कर्म, कर्म का कारक है, आपके कर्म में पैसा है। क्लियर? अब ये कॉम्बिनेशन यहां रख देते हैं। शुक्र के साथ शनि है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा क्या कर देते हैं? ये शुक्र है, और यहाँ शनि है, ये तीसरा हो गया। क्योंकि युति बनेगी ना 4, 8, 12 का। 4, 8, 12 के ट्राइन में शुक्र शनि आ गया। ये शुक्र शनि एक ही हाउस में कंजक्ट। तीसरा हुआ, शुक्र जो है शनि से अगले हाउस में है। तो आपकी मेहनत में पैसा छुपा हुआ है। आप मेहनत करोगे, पैसा आता चला जाएगा। दूसरा क्या है? शुक्र पत्नी है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी द पर्सन विल हैव अ वर्किंग वाइफ। सिंपल सी बात है। बात क्लियर? अब मान लीजिए, शुक्र को हमने 12 डिग्री कर दिया, शनि को 17 डिग्री कर दिया। बस आप मेहनत करिए, पैसा तो जय श्री राम है। अब मान लो इसी शनि के पिछले भाव में शुक्र रख दें, तो मेहनत आगे है, पैसा पीछे चला गया। आप मेहनत करते रहिए, बस पैसा देना ना देना भगवान का काम है। क्लियर हो गया? तो ये जो चीजें हैं हमको अच्छे से समझनी है। अब जैसे शुक्र और चंद्रमा है, क्या है? शुक्र क्या है? पैसा। चंद्रमा क्या है? खर्चा।
यहां पैसा आया नहीं, बाहर जाने का रास्ता पहले बना हुआ है। पैसा आने के साथ ही चला गया। क्लियर है? दूसरा, ये नॉन मटेरियलिस्टिक बताया मैंने। शुक्र पैसा, चंद्रमा खर्चा। शुक्र बहू, डॉटर इन लॉ। चंद्रमा मदर इन लॉ, सास बहू की बन्नी है नहीं। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं कि तो भैया लड़की को तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बेटा अगर आपने शादी करनी है बी प्रिपेयर मेंटली। आपका सास के साथ 36 का आंकड़ा रहेगा। अब आप जानो, आपका काम जाने, अपने को कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात। तो बड़े मीनिंग है। इसके बाद शुक्र क्या है? वाइफ। चंद्रमा क्या है? ट्रैवलिंग। तो वाइफ ट्रैवलिंग करती है। शुक्र क्या है? वाइफ। चंद्रमा क्या है? फूड, खाने का शौक है। शुक्र वाइफ, चंद्रमा ब्लेमिश। जैसे ही वाइफ ने कोई गलती करी, हस्बैंड ने ब्लेम कर दिया। जैसे ही वाइफ ने गलती करी तो सासू माता जी ने ब्लेम कर दिया, भाई तेरे से काम ढंग से हो ही नहीं रहा, तो क्या काम करती है। समझ में आया? ग्रह वहीं के वहीं है, हमने ग्रहों को बदल दिया कारक तत्व से। तो कारक तत्व वर्क करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इधर उधर की बातें। बहुत आसान है किसी की भी कुंडली पढ़नी। मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ क्लास में, तो मैं कोई भी मुझे बीच में टोक सकता है, और कोई भी मुझे जो है नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा अच्छे से समझाता हूँ। वैसे मैं चलता ही बड़े आराम से, सिंपल वे में। अब ये देखिए, सूर्य के साथ बृहस्पति बैठा है किसी का। सूर्य क्या है? प्रकाश है, नॉन मटेरियलिस्टिक पहले। बृहस्पति क्या है? ब्लेसिंग। सो आदमी संसार में प्रकाशित होगा। क्लियर है? अच्छे से। ये आदमी का नेम फेम का योगा है। अगर किसी के कुंडली में सूर्य और बृहस्पति इकट्ठे हो, या क्या हो, सूर्य यहाँ है, बृहस्पति उसके ट्राइन में, 2 6 10 का ट्राइन बन गया, उसमें आगे तो नेम फेम योगा हो गया। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब क्या है? जुपिटर मून। ये है जीव। मून है ट्रैवलिंग। तो जीव ट्रैवलिंग करेगा। क्लियर? जी। मून क्या है? खर्चा। जीव खर्चा करता है। मून क्या है? फूड। जीव खाना, अच्छा खाना चाहता है। समझ में आ रहा है? जुपिटर मून हो गया। मून मदर, माता जी। जुपिटर धर्म, माता जी धार्मिक हैं। चीजें बदल ली। पहले हमने जो पढ़ा वो जुपिटर से पढ़ा, फिर हमने मून से पढ़ना चालू कर दिया। मून बड़ी सिस्टर को भी बताता है, तो बड़ी सिस्टर धार्मिक। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब मान लीजिए किसी का मेल का चार्ट है, फीमेल है, वीनस केतु, प्रॉब्लम इन मैरिज, पैसे की कमी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम खूब मेहनत कर ले तो 3 BHK, अदरवाइज ये लोग 2 BHK। केतु छोटा है, राहु बड़ा है, याद रखिए। इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। कैसे? कई मीनिंग है इसके, क्लास में मुझे पूरा डिटेल में बताना है। केतु क्या है? लिटिगेशन। कौन है? वाइफ, तो वाइफ लिटिगेशन कर सकती है। वीनस है वाइफ, केतु धर्म है, तो वाइफ धार्मिक है। केतु कुंजवत है, केतु कुंजवत है, कुंज यानी मंगल, मंगल यानी गुस्सा, तो वाइफ में गुस्सा है, बीपी की पेशेंट है, हाई बीपी। समझ में आया? सिंपल सी बात है। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस हमको नहीं पढ़नी है। अब देखो, मान लो किसी की कुंडली में
बृहस्पति शनि इकट्ठे बैठे हैं, ये अपने आप में एक राजयोग माना जाता है। मैंने अभी आपको करोड़पति योग लिखवाया था। मान लीजिए इसके सामने शुक्र आ गया, एस्पेक्ट आ गया 50% वाला, और दूसरे भाव में बुध आ गया, तो एक ट्राइन क्या बना, 2, 6, 10 का ट्राइन बना। वो बना हमारा, ये ट्रांजिट का है, ये भी ट्रांजिट का है। तो 2, 6, 10 के ट्राइन में कौन थे, बृहस्पति और शनि। इस ट्राइन को कौन देखेगा, 4, 8, 12 का ट्राइन देखेगा। क्लियर। इसमें 2 में हमारा ट्रांजिट का बुध आया, और इसको 4, 8, 12 के ट्राइन में शुक्र आया। शुक्र ने इन तीनों कॉम्बिनेशन को देखा। जब तक ये कॉम्बिनेशन बुध और शुक्र का ट्रांजिट से बृहस्पति और शनि के साथ बना रहेगा, आपको धन का आगमन होता ही रहेगा, आपकी कमाई बढ़िया से बढ़िया होगी। सिंपल सी बात है। अब किसी का बुध कहीं बैठा हो, उसके ट्राइन में जुपिटर आ जाए या जुपिटर साथ बैठ जाए, गुड एजुकेशन योगा। बुध के ट्राइन जो है 4, 8, 12 में बृहस्पति है, तो अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा है जीवन में। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बड़े आराम से सैटर्न और केतु। केतु मैंने नहीं पढ़ाया शायद अभी तक। सैटर्न एंड केतु। शनि है कर्म, केतु है धर्म। क्लियर है। सैटर्न है कर्म, केतु है धर्म। अब आदमी काम जितना मर्जी कर ले, इसको मैं प्यार से बोलता हूं धक्के खाने का राजयोग। केतु लिटिगेशन है। अगर वो लॉ पढ़ता है, द पर्सन कैन बी द बेस्ट वन लॉयर। अब केतु धर्म है, ऐसे लोग सब कुछ लुटा के होश में आए, दे आर द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं सैटर्न केतु वाले। बहुत अच्छा योग है। प्रोफेशन आप अगर नहीं करते एस्ट्रोलॉजी का, तो केतु ऑब्स्ट्रक्टर है, टांग अड़ाना इसका काम है। आपको कर्म क्षेत्र में इतने रोड़े अटकाएगा, आप दुखी हो जाओगे। सिंपल सी बात याद रखना आप। केतु ये है। अब शनि क्या है, कर्म कारक है। तो कर्म किसका करना था, केतु का। केतु क्या है, लिटिगेशन। केतु क्या है, धर्म। तो जब इसको बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट, क्योंकि शनि कर्म है। केतु का कर्म करके आप सुखी होंगे। आप अकाउंट्स की नौकरी कर रहे हैं, आप सुखी हो ही नहीं सकते, आपको 2 पैसे की कमाई ढंग की होनी नहीं। सीधी बात। तो आपको ये बारीकी समझनी है। अब दूसरा आ जाए, ये 9 है, यहां पर ये 10 है। यहाँ का स्वामी बृहस्पति, यहाँ का स्वामी शनि। अभी मैंने आपसे कहा ना, बृहस्पति और शनि राजयोग है। इसको नाड़ी में कहते हैं धर्मा कर्माधिपति राजयोगा। 9th भाव का स्वामी 10th भाव के स्वामी से कंजक्ट, नेचुरल कुंडली के अंदर, जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है, उसमें क्या बता देता है, ये धर्मा कर्माधिपति राजयोगा। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। इसके अंदर मुझे डिग्री से आपको सारा पढ़ाना है, प्रोग्रेशन पढ़ाना है। प्रोग्रेशन मैंने हर क्लास में डिग्री वाइज पढ़ाया है, विद एक्यूरेसी। और मैं प्रॉमिस यहाँ पे भी नहीं करता, किसी भी डेमो में मैंने प्रॉमिस नहीं किया। समय निकलता है तो जितने भी चार्ट होते हैं मैं लाइव लगाता हूँ क्लास में, और इवेंट निकाल करके दिखाता हूँ प्रोग्रेशन के। डार्क प्लेनेट क्या है, लाइट प्लेनेट क्या है, वो आपको देखने और समझने हैं। उसका बड़ा जीवन में प्रभाव है।
क्लियर है। अब मैं आपको एक परिवर्तन योग भी सिखाता हूं। सपोज ये मेष लगन है, 5 नंबर यहाँ है, बृहस्पति और केतु यहाँ बैठे हैं, जुपिटर एंड केतु इन द 12th भावा। देर इज अ सूर्य, शुक्र एंड moon is over here in the 12th bhava. There is a rashi parivartana between Jupiter and Sun. दिस राशि परिवर्तना वर्क, आपकी कुंडली में परिवर्तन योग है ना, वो ज्यादा बेस्ट पता कब करता है? मान लो आपने एवरेज आयु 70 ली, तो इसका हाफ कर लो 35। मान लो आपने ली एवरेज एज 80 इयर्स, तो ये 40 है। तो ये जो बृहस्पति और सूर्य का राशि परिवर्तन है, इट विल वर्क आफ्टर 35 इयर्स और 40 इयर्स। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। तो मान लीजिए ये किसी मेल का चार्ट है, जुपिटर केतु क्या है? जुपिटर धर्म है, केतु धार्मिक कार्य है। तो आदमी सन्यासी वाला जीवन जिया, कहां तक? 35 साल तक। 36वां साल लगा, बृहस्पति यहां आ गया, सूर्य यहां आ गया। तो ये दो फीमेल प्लेनेट हैं, शुक्र और चंद्रमा। कौन है? फीमेल प्लेनेट है। भाई साहब सारी जिंदगी तो भजन में गुजर गई, बुढ़ापा साला औरतबाजी में चला गया। पता लगा औरतों के चक्कर में पड़ गए, अपना सारा जब तब खराब कर दिया, क्योंकि कुंडली में राशि परिवर्तन योग है। तो हमें ये राशि परिवर्तन समझना है। मुझे पढ़ाने में पंचमा दोषा पढ़ाना है, सप्तमा दोषा पढ़ाना है, अष्टमा दोषा पढ़ाना है। क्लियर है? कई इस प्रकार के दोष हैं, वो सारे पढ़ाने हैं, ऐसा नहीं है। अब एक और सुंदर सा योग बताता हूं, जिसको राज प्रताप राजयोग कहते हैं। वो है मंगल, सूर्य और गुरु। ये राज प्रताप योग है, हाई स्टेटस योग होता है ये भी। अब किसी फीमेल के चार्ट में ये योग हो, तो उसको पति बहुत हाई स्टेटस वाला मिलेगा, बात खत्म हो गई। उसको आप आराम से कहिए जी आपके पति देव हाई स्टेटस वाले होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पति गरीब हैं या कुछ। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। ट्रांजिट लॉक है, लॉक कुंडलियां कैसे होती हैं, अनलॉक कैसे होती हैं, ये सब मेरे क्लास के विषय हैं। मैंने आपको कहा पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा, अष्टमा दोषा, कई प्रकार के दोषा हैं, कलत्र दोषा, ये सारे कुछ पढ़ाया जाएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आपको पढ़ाई जाएगी। चलो मैं मेडिकल थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। अब मान लीजिए किसी का कैसे क्या पढ़ना है। शनि के साथ चंद्रमा है, ये तो वैसे भी विष योग आप पढ़ते हैं वैदिक से, बट अगर आप केरल एस्ट्रोलॉजी से पढ़ेंगे, अभी आएगा फ्यूचर पर, इस पे ऊपर कोर्स है मेरा, पुनर्फू योग। तो ये राजयोग भी होता है और धक्के खाने भी होते हैं, दोनों बातें इसमें छिपी हुई हैं। शनि चंद्रमा, ठीक है, ऐसे लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। अब इसको हम मेडिकल से कैसे पढ़ेंगे? चंद्रमा लेफ्ट आई, शनि साथ में है, तो लेफ्ट आई प्रभावित। अब मान लो शनि के साथ मंगल है, ओ सॉरी, शनि के साथ सूर्य है, राइट आई हो गया। अब मान लो शनि यहां बैठा है, सूर्य यहां बैठा है, चंद्रमा यहां बैठा है, तो हमारा ट्राइन बना 1 5 9। तो ट्राइन में क्या हुआ? शनि, सूर्य और चंद्रमा, यानी जातक को चश्मा लगा हुआ है, दोनों ही आंखें खराब है। क्लियर हो गया? चश्मा, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है कि शनि के साथ मंगल है, दांत में दिक्कत, बेसिकली ये इंजीनियरिंग योगा है, दांत में दिक्कत। क्लियर है? अब राहु के साथ मंगल है, अनइवन टीथ, ये भी दांतों में दिक्कत बताता है, दांतों का सुंदर ना होना। सिंपल सी बात है। बृहस्पति के साथ शुक्र, बड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, ऐसे आदमी की बड़ी सॉफ्ट स्किन होती है।
तो कई योग हैं, योगों को आपने समझना है और बारीकी से आगे पढ़ना है हमें। इसमें प्रोग्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। 10 क्लासेस का ये कोर्स है। मैं एक बार फिर से शायद बताया कि नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं है। ये क्लास कल 20/11/2023 को स्टार्ट हो रहा है। रात 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक रहेगा क्लास। 10 क्लासेस का कोर्स है ये। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा। आपको क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम मिलेगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है आपका। उसके बाद पीडीएफ बुक मिलेगी आपको। उसके साथ ई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। और इसका फीस है 5333। एवरीथिंग इज बीइंग कंप्लीटेड इन दिस नाड़ी कोर्स। देयर इज नो एडवांस एंड फलाना एंड ढिमकाना बेसिक लाइक दैट। बेसिक मैंने अभी समझा ही दिया आपको बड़े आराम से, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। काफी सारे सूत्र मैंने समझाने और बताने का प्रयास किया है आपको। क्लियर है। अब एक और जैसे आ रहा है कि मैं एक और बता देता हूं जाते जाते। बुध और चंद्रमा कुंडली में इकट्ठे हो, आमने सामने हो या किसी ट्राइन में हो, टॉन्सिल स्किन प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, गले में इंफेक्शन, समझ में आया? तो कई रोग है, मेडिकल भी बड़ा अच्छे से मेरे को पढ़ाना है। पुत्र दोषा क्या है, पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा, कलत्र दोषा, अष्टमा दोषा। ठीक है, ये सारे दोष पढ़ाए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है प्रोग्रेशन पढ़ाया जाएगा। अब आप अपने एक और अच्छा सूत्र दे के जा रहा हूं आपको मैं। जहां पे भी आपका शनि बैठा है, कहीं भी बैठा हो, कहीं पे भी बैठा है शनि, शनि से पंचम भाव में अगर ग्रह बैठे हैं बहुत सारे, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ पेंडिंग कर्मास। वो कर्मा आपको पे करने हैं इस जन्म में। शनि कर्म का कारक है। आप कर्म लेकर के आए हुए हैं ना पूर्व जन्म से बहुत सारे, तो वो तो भुगतने इस जन्म में आपने। तो आपने अपने चार्ट में देखना है क्या योग है क्या योग नहीं है। अगर किसी की कोई क्वेरी है, अपना कैमरा ऑन करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। अपना अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी किसी की कोई क्वेरी है। ठीक है। किसी की कोई क्वेरी है जो मेरे से पूछना चाहे। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल जो है 9:30 बजे से लेके रात 10:30 बजे। 10 क्लासेस का कोर्स है। पीडीएफ बुकलेट आपको मिल जाएगी। ठीक है। थैंक्स टू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट। नाइस फॉर ज्वाइनिंग।